मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बिजनेस स्टडी में, उसी को कंटिन्यू करने चल रहे हैं। तो देखो, आप लोगों को सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होता है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करना चाहती है। इसके लिए मैंने आपको एक एलिमेंट पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रमोशन मिक्स, जिसके बारे में मैंने बताया था कि भाई प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू ऑल दोज एफर्ट्स व्हिच आर डन टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के पर्पस से जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, उन सबको हम प्रमोशन मिक्स कहते हैं। प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि प्रमोशन मिक्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एटसेट्रा। तो अब उसी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? देखो, एडवर्टाइजिंग मींस प्रोवाइडिंग द एडुकेट नॉलेज टू द पोटेंशियल बायर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। यानी कि एक तो देखो, प्रमोशन मिक्स का एक एलिमेंट जो हम बता रहे थे, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एडवर्टाइजिंग मींस प्रोवाइडिंग एडुकेट नॉलेज टू द पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के जो भी पोटेंशियल बायर किसे कहते हैं? जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और खरीदने की इच्छा रखते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो कस्टमर्स हैं, he want to get the information before buying that product। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये कंज्यूमर का राइट भी है, राइट टू बी इन्फॉर्म, जिसके अकॉर्डिंग एनी कस्टमर शुड बी प्रोवाइडिंग एडुकेट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स यूजेस, इट्स इंटीग्रेंट्स एटसेट्रा। तो इसलिए क्या होता है कि हर एक सेलर ये एफर्ट्स करता है कि वो प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक उसमें कौन से इंटीग्रेंट्स है, क्या उसके प्राइस है, क्या उसके यूजेस है, इन सब की इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करे। तो इसके लिए एक मेथड का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। हालांकि एडवर्टाइजिंग का मीडियम कौन सा होगा? क्या आप न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजिंग करेंगे? क्या आप टीवी के थ्रू एडवर्टाइजिंग करेंगे? क्या आप किसी जर्नल में ऐड लगाकर एडवर्टाइजिंग करेंगे? ये सेलर की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन, किस मार्केट में किस प्रकार की ट्रेडिंग। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले एक टॉपिक आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मींस प्रोवाइडिंग एडुकेट नॉलेज अबाउट सम स्पेशल प्रोडक्ट और आइटम टू पोटेंशियल कस्टमर सो दैट दे आर स्टिमुलेटेड टू बाय। यानी कि एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि कस्टमर्स को एडुकेट नॉलेज प्रोवाइड करना अबाउट द प्रोडक्ट सो दैट दे आर स्टिमुलेटेड टू बाय, ताकि वो लोग उस प्रोडक्ट को बाय करें, ताकि वो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करें। जो भी हमारे पोटेंशियल बायर है, प्रोवाइडिंग एडुकेट नॉलेज टू द पोटेंशियल बायर्स अबाउट द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसे हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो देखो, एडवर्टाइजिंग जो की जाती है वो कस्टमर्स को नॉलेज प्रोवाइड करने के पर्पस से की जाती है। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि एडुकेट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट मींस टू लेट पीपल नो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फंक्शन, साइज, प्राइस, प्लेस ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी। यानी कि एडुकेट नॉलेज का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के नेम के बारे में, फंक्शन के बारे में, साइज के बारे में, प्राइस के बारे में, प्लेस एटसेट्रा, इन चीजों के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विस और आइडिया गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेयर, हाउ, ऑन व्हाट कंडीशन देयर सर्विस और आइडिया कैन बी मेड अवेलेबल एंड हाउ द सेम कैन बी हेल्पफुल टू द पीपल।
यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को अपनी सर्विस या अपने आइडिया के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो लोगों को ये बताते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, किस कंडीशंस के ऊपर उनका आइडिया या उनकी सर्विसेज अवेलेबल होंगी एंड हाउ दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल, और ये किस तरीके से लोगों के लिए बेनिफिशियल। टुडे इज द एज ऑफ कंपटीशन। आज का जो टाइम पीरियड है वो कंपटीशंस का टाइम पीरियड है। कंज्यूमर बाय कमोडिटीज आफ्टर केयरफुल कंसीडरेशन। कंज्यूमर्स किसी भी कमोडिटीज को केयरफुल कंसीडरेशंस के बाद बाय करते हैं। अंडर द सर्कमस्टेंसेस मैन्युफैक्चरर्स आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मोटिवेट द कंज्यूमर टू बाय देयर प्रोडक्ट। देखो ये कह रहे हैं कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस मैन्युफैक्चरर्स और आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम हाउ टू मोटिवेट द कंज्यूमर। भाई हर एक मैन्युफैक्चरर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि वो किस तरीके से अपने कंज्यूमर्स को मोटिवेट करें कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर्स मेक्स यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइजिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एडुकेट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। As a result, the consumers are stimulated, consumers are motivated to buy the product of the company, जिसकी वजह से कंज्यूमर उस कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए तैयार। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो एडवर्टाइजिंग की जो डेफिनेशन दी गई है वो राइटर्स की भी दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की क्या क्या फीचर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल है। तो देखो एडवर्टाइजिंग की जो फीचर्स हैं उसमें पहली फीचर्स है दैट इज पेड फॉर। देखो एडवर्टाइजिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एडवर्टाइजिंग इज ए पेड। पेड फॉर किस लिए कहा जाता है, क्योंकि देखो फॉर डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट थ्रू एनी मीडियम वी हैव टू पे सम अमाउंट। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट। अगर आप टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में किसी में भी ऐड देना चाहते हो तो फॉर दैट एडवर्टाइजिंग यू हैव टू पे सम अमाउंट, सम कंसिडरेशन। अगर ये नॉन पेड होगा तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, इट विल बी कॉल्ड पब्लिसिटी। भाई अगर कोई न्यूज़पेपर वाला है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में अगर कोई फेवरेबल इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है लेकिन उसके लिए कोई चार्जेस नहीं ले रहा तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, इट विल बी कॉल्ड पब्लिसिटी। इसलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर, वी हैव टू पे सम अमाउंट फॉर डूइंग द एडवर्टाइजिंग। यानी कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं ओनली दैट अटेम्प्ट ऑफ द सेलर ऑन व्हिच ही और शी हैज स्पेंट सम मनी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। यानी कि सेलर का केवल वो एफर्ट्स जिसके लिए उसने कुछ मनी कंसिडरेशन पे किया है to provide the information to the potential buyer is called advertising। यानी कि सेलर के द्वारा वो एफर्ट जिसके लिए उसने कुछ अमाउंट पे किया है कस्टमर्स को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। आज कोई सेलर है वो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के पर्पस से ब्रोशर्स पब्लिश करता है। आप लोग देखते हैं जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुबह सुबह न्यूज़पेपर में 2-3 ब्रोशर्स हमें मिल जाते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग। क्योंकि इन ब्रोशर्स को प्रिंट करवाने के ऊपर सेलर ने कुछ पैसा खर्च किया है, न्यूज़पेपर में उन ब्रोशर्स को लगवाने के लिए कुछ अमाउंट पे किया गया है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। टीवी के ऊपर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कॉलगेट, पेप्सोडेंट, कोक, पेप्सी, ये लोग किसी फेमस एक्टर या किसी फेमस आइकन्स को लेकर ऐड करवाते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग। Because for preparations of that advertising and giving that advertising on TV, we have to pay some amount. So only that intent of the seller is called advertising, for which he has spent some amount to make the information here, to provide the information to the potential buyer. If without incurring any expenditure,
some information related to some product or services published, it will not be called advertising. Clearly mention है कि if no amount is paid for providing information to the customers about the product, it will not be called advertising. For example, if an editor of some magazine on his own published news about a particular product, it will convey to the consumer necessary information regarding that product, but no expenditure has been incurred by the seller for this publication. As such, it cannot be called advertising. भाई जैसे कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन का पब्लिशर वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अपने बिहाफ के ऊपर इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है, ठीक है, अपने बिहाफ के ऊपर, तो उसको एडवर्टाइजिंग नहीं कहा जाएगा। हालांकि वो इंफॉर्मेशन भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। भाई न्यूज़पेपर के किसी एडिटर ने कोई आर्टिकल पब्लिश किया कि भाई मार्केट में ये कंपनी इस प्रकार का प्रोडक्ट बना रही है, इसकी मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, डिमांड है, इस प्रकार का कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया, इट विल नॉट बी एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ये हालांकि पब्लिसिटी है। आप लोग देखो जैसे एक स्कूल का रिजल्ट आता है, स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो उसका जो टॉपर होता है या डिफरेंट स्कूलों के जो टॉपर होते हैं उनकी न्यूज़पेपर वाले खुद डालते हैं, पहले तो खुद डालते हैं, हालांकि स्कूल वाले भी ऐड करवाते हैं, लेकिन एक कॉलम आता है जैसे शिक्षा का एजुकेशन कॉलम आता है, उसमें फलाना स्कूल में ये हुआ, स्कूल में ये हुआ, ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो न्यूज़पेपर एडिटर खुद पब्लिश करते हैं। इसके लिए न्यूज़पेपर वालों को कोई अमाउंट पे नहीं किया जाता, तो दिस इज कॉल्ड पब्लिसिटी। हालांकि इससे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई उस स्कूल में ऐसे एक्टिविटी हो रही है, हमें अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाना चाहिए, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाता। सेकंड, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। देखो बेटा, एडवर्टाइजिंग की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इम्पर्सनल। प्रेजेंटेशन। देखो बेटा, एडवर्टाइजिंग इज कंप्लीटली इम्पर्सनल। ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब होता है कि जो एडवर्टाइजर है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ही इज नॉट इन ए डायरेक्ट कांटेक्ट विद हिज पोटेंशियल बायर, यानी कि वो अपने पोटेंशियल बायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि विच पर्सन इज गोइंग टू बाय हिज प्रोडक्ट। भाई उसने अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी, पब्लिक ने उस इंफॉर्मेशन को देखा, उनमें से कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे। जो एडवर्टाइजर है यानी कि जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी, इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का किस बंदे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ये भी नहीं पता। यानी कि कहने का मतलब एडवर्टाइजिंग पूरी तरीके से इम्पर्सनल। इसी के अपोजिट अगर आप देखोगे पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में भी लोग मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरर से वो अपने एजेंट को अपॉइंट करता है, वो घर घर जाते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक पर्सनल टचिंग होती है, पर्सनल प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिसमें पर्सनली आप बायर को मिलते हैं, पोटेंशियल बायर को मिलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है दैट इज कंप्लीटली इम्पर्सनल, देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ द बायर, पोटेंशियल बायर एंड द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स ओनली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन to general public and someone have impact of that advertising and some other one do not have any impact। कुछ लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदेंगे। तो इसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, द एडवर्टाइजर एंड द कंज्यूमर डू नॉट कम इनटू पर्सनल कॉन्टैक्ट। यानी कि दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजर और कंज्यूमर्स होते हैं, दे डू नॉट कम इनटू पर्सनल कॉन्टैक्ट, वो लोग पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं आते। एडवर्टाइजिंग इज ए मोनोलॉग एंड नॉट ए डायलॉग। देखो जो एडवर्टाइजिंग है वो मोनोलॉग है, यानी कि मोनो वर्ड यूज होता है सिंगल के लिए, मोनोलॉग नॉट ए डायलॉग। यानी कि एडवर्टाइजिंग एक मोनोलॉग माना जाता है, वन वे कम्युनिकेशन माना जाता है। भाई उसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है या जो एडवर्टाइजर है, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता दिया कि भाई हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसके प्राइस है, इससे ये बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलेगा।
What is the reactions of the consumer cannot be known. But if any consumer have any queries, it cannot be satisfied. कंज्यूमर का क्या रिएक्शंस है, कंज्यूमर की जो क्यूरीज है, जो डाउट्स है, दे कैन नॉट बी क्लेरिफाइड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग. दैट्स व्हाई एडवर्टाइजिंग इज कंसीडर्ड एज ए मोनोलॉग नॉट ए डायलॉग. डायलॉग होता है टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें दूसरी पार्टी की भी कुछ बातें आपको पता चलती है. लेकिन एडवर्टाइजिंग एक केवल वन वे कम्युनिकेशन है, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को बताते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन. देखो, एडवर्टाइजिंग इज ए स्पीडी मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशंस टू द potential buyer, and it can provide the information to a large number of people at similar time. एडवर्टाइजिंग को एक स्पीडी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है और एट वन टाइम इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स. ठीक है. आप लोग देखो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आता है. आज की डेट में हर बंदा टीवी देख रहा है. जैसे प्रेजेंटली क्रिकेट का सीजन चल रहा है, आईपीएल मैच चल रहा है. अब आप देखो कि मोस्ट ऑफ पर्सन्स आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं. लगभग हर गांव में, हर सिटी में, हर विलेज में लोग आईपीएल का मैच देख रहे हैं. ठीक है. अब आप देखो कि आपका जो प्रोडक्ट है, यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट एट द ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं. इतने सारे लोगों को इतने डिस्टेंट प्लेस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो लोग आपके प्रोडक्ट से इंप्रेस होकर उसको परचेज करें. तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग एक बेस्ट मेथड है. Because with the help of advertising, you can provide the speedy information, speedy communication about the product, and it can cover a large number of people at one time. अगर आप पर्सनल सेलिंग करते हो, अगर आप डोर टू डोर विजिट करके सेलिंग करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा कि एक तो टाइम कन्वेंशन बहुत लगेगा. क्योंकि जैसे आप किसी घर पे गए, आपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसकी भी क्यूरीज है, उन क्यूरीज को भी आप सेटिस्फाइड करोगे, तो इट विल टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम. पर्सन टू पर्सन विजिट करना, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इट विल टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम. लेकिन इसके अपोजिट अगर मान लीजिए आप किसी भी कंज्यूमर के पास जाते हैं, एडवर्टाइजिंग का यूज करते हो, तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी कवर्ड एट ए टाइम एंड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन ए स्पीडी मैनर बिकॉज देयर इज नो क्यूरीज ऑफ द कस्टमर. वन वे कम्युनिकेशन होता है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, बात खत्म. ठीक है. कंज्यूमर किस वे में लेता है वो बात का मैटर है. क्लियर है. तो इसलिए हम कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक स्पीडी मेथड है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, एंड इट विल कवर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम. तो इसमें कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग इज स्पीडी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन का एक स्पीडी मेथड है. बिसाइड बीइंग स्पीडी, इट्स ऑपरेशनल एरिया इज वेरी वास्ट. देखो, स्पीडी होने के साथ साथ इसका जो ऑपरेशनल एरिया होता है, यानी कि ये जो एरिया कवर करता है, दैट इज वेरी वास्ट, बहुत फैला हुआ होता है. इन अदर वर्ड्स, इट रीचेस मिलियन ऑफ पीपल सिमुलेटेनियसली. यानी कि एक साथ ही ये कई लाखों लोगों तक, कई करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं. इट कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन मिलियंस ऑफ पीपल एट ए टाइम. एक ही टाइम के ऊपर कई लाखों लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है. दैट्स व्हाई एडवर्टाइजिंग इज कंसीडर्ड एज स्पीडी एंड द मास कम्युनिकेशन मेथड. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. देखिए, स्पॉन्सर्स को आइडेंटिफाई करना. देखो, थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर. यानी कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू स्पॉन्सर्स को आइडेंटिफाई करना आसान है. इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर. भाई, कौन सी कंपनी, कौन सा प्रोड्यूसर्स, कौन सा ग्रुप एडवर्टाइजिंग कर रहा है, इट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड. आज अगर मान लो कोलगेट का एडवर्टाइजिंग आता है, तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल इसका एडवर्टाइजिंग कर. ठीक है.
इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए कोई भी जिस भी कंपनी का ऐड आता है, जिस भी प्रोडक्ट का ऐड आता है, भाई मान लो मोबाइल में सैमसंग कंपनी के A6 मोबाइल का ऐड आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एडवर्टाइजिंग इज डन बाय द सैमसंग कंपनी। कोई अदर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का जो स्पॉन्सर होता है, जिसने एडवर्टाइजिंग करवाई है, इट कैन इजीली बी रिकॉग्नाइज्ड, इसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो इसमें कह रहे हैं अनदर फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट इट्स स्पॉन्सर कैन बी आइडेंटिफाइड। एडवर्टाइजिंग के जो अदर फीचर्स है वो ये है कि इसके स्पॉन्सर को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। whenever we come across an advertising, its sponsor is easily recognized। भाई जब भी हम किसी एडवर्टाइजिंग को देखते हैं तो उसके स्पॉन्सर को आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। Obviously, its sponsor can be either the seller or the producer of that product or service। भाई क्लियरली है कि जो स्पॉन्सर होगा, जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, या तो वो सेलर होगा या तो कोई, भाई जैसे मैं अपने लोकल एरिया में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करता हूँ तो मैं एक सेलर, या फिर उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग उसका मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। If due to some reason it is difficult to identify the sponsor, then that information cannot be called advertising। अगर स्पॉन्सर को आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सका तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजिंग नहीं है। इट विल बी कॉल्ड प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी, उसको केवल पब्लिसिटी का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगर स्पॉन्सर का नहीं पता चल रहा तो वो केवल पब्लिसिटी कहलाएगी, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। क्लियर है बेटा? तो ये आपका एडवर्टाइजिंग का यूनिट खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी है दैट इज सेल्स प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी। देखो बेटा, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है 11.3 दैट इज सेल्स प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन। देखो बेटा, हमारी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज सेल्स प्रमोशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। ये क्या? देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट आ रही है, एक है सेल्स प्रमोशंस और दूसरा है पब्लिक रिलेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं सेल्स प्रमोशंस। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशंस क्या होता है? सेल्स प्रमोशन किसे कहते हैं? देखो, सेल्स प्रमोशंस का मतलब होता है ऑल द एफर्ट्स डन बाय ए मैन्युफैक्चरर और सेलर एक्सेप्ट एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। यानी कि प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के पर्पस से, प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के पर्पस से प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं एक्सेप्ट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग को छोड़ दो, पर्सनल सेलिंग को छोड़ दो और पब्लिसिटी को छोड़ दो, इनके अलावा जो अदर एफर्ट्स किए जाते हैं दे आर कॉल्ड सेल्स प्रमोशन, उनको सेल्स प्रमोशंस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के डेट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके साथ फ्री क्वांटिटी, फ्री गिफ्ट ऐसी स्कीम लॉन्च की जाती है। इन स्कीम्स का कंज्यूमर्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड दे आर स्टिमुलेटेड टू बाय दैट प्रोडक्ट। जैसे प्रेजेंटली आप लोगों को पता है दिवाली सीजन चल रहा है, ठीक है। अब इस केस में लगभग हर कंपनी कोई ना कोई स्कीम मार्केट में लॉन्च करती है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय दैट प्रोडक्ट एंड गेट अनदर प्रोडक्ट फ्री। भाई जैसे आपने कोई LG का टीवी सेट परचेज किया, इसके साथ साथ आपको कोई दूसरा होम अप्लायंसेस फ्री मिल गया। तो इस प्रकार की जो स्कीम्स होती है एक्सेस क्वांटिटी, आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा जाता है 20% एक्स्ट्रा, प्राइजेस को रिड्यूस कर देना, 20% डिस्काउंट। इस प्रकार की जो स्कीम्स होती है इन सबको सेल्स प्रमोशंस कहा जाता है।
Normally these sales promotions activities are performed to stimulate the sales. यानी कि सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए पर्पस से इस प्रकार के एफर्ट्स किए जाते हैं, सबको सेल्स प्रमोशंस कहा जाता है। देखो ये जो सेल्स प्रमोशंस टूल्स होते हैं, दे हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। इन सभी सेल्स प्रमोशंस टेक्निक्स का कंज्यूमर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, सेल्स प्रमोशन किसे कहते हैं? आप क्वेश्चन में देखेंगे कि टूल की 27 में, बुक में देखें टूल की 27 में सेल्स प्रमोशन की पहले डेफिनेशन दी गई है, उसको पढ़ो। इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। पहले डेफिनेशन पढ़ते फिर क्लियर करते हैं। इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव व्हिच आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज द बायर to make immediate purchase of a product or service। देखो ये ऐसे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं, these are the short term incentives which are designed to stimulate the buyer for immediate purchase of the product। यानी कि ये वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं। पहली बात तो सेल्स प्रमोशन के जितने भी मेथड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव माने जाते हैं। शॉर्ट टर्म क्यों माने जाते हैं? बिकॉज दे आर ऑफ टेम्परेरी नेचर। क्योंकि क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो एक बार सेल्स प्रमोशन टेक्निक अडॉप्ट की, उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा। अगर वही टेक्निक लॉन्ग टर्म तक यूज करोगे, इट विल बिकम इनइफेक्टिव। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स होती है उनको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। कि भाई जैसे दिवाली सीजन है, इस समय हर बंदा परचेजिंग करना चाहता है, तो इसमें कोई अट्रैक्टिव सी स्कीम दे देंगे, कुछ समय के बाद कोई दूसरी स्कीम उसी प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करेंगे। जैसे बिस्किट के पैकेट है, कभी तो उसके ऊपर लिखा जाता है 20% एक्सेस, कभी लिखा जाता है 10 ग्राम एक्स्ट्रा, कभी लिखा जाता है कि 2 रुपीस ऑफ। इस तरीके की स्कीम टाइम टू टाइम लॉन्च की जाती है, क्योंकि कोई भी स्कीम परमानेंटली आप फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इनको शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स कहते हैं। देखो ये ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जिनका कस्टमर्स के ऊपर इमीडिएट इंपैक्ट होता है एंड दे आर स्टिमुलेटेड टू बाय दैट प्रोडक्ट इमीडिएटली वो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो देखो इसमें सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन ये है, साइड में जो कॉन्सेप्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है उसमें समझाया गया है कि सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी को छोड़कर बहुत सारी एक्टिविटी which are undertaken for the purpose of increasing the sales, यानी कि जो सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। इनके अलावा सेलर के द्वारा जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए, दे आर कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशंस एक्टिविटी मेनली इंक्लूड, कुछ एग्जांपल्स दिए गए, लॉवरिंग द प्राइस को रिड्यूस कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिंग कूपन स्कीम लॉन्च करना कि भाई आपको स्क्रैच कूपन मिलेगा, उस स्क्रैच कूपन में जो भी प्रोडक्ट का नेम या प्राइस अमाउंट मेंशन होगा दैट विल बी गिवन टू द कस्टमर्स। कंडक्टिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते समय उनका नाम वगैरह लिख लिया जाएगा, फिर उसमें लकी कॉन्टेस्ट निकाला जाएगा, लकी कॉन्टेस्ट में कंज्यूमर्स के नाम निकाल के उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। गिविंग अवे गिफ्ट एटसेट्रा, गिफ्ट वगैरह देना, इस प्रकार की कुछ स्कीम्स होती है जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के अंडर आती है। इट इज नॉट ए रेगुलर एक्टिविटी। देखो क्लियरली मेंशन है कि ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स, ये शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स। इट इज ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन दैट दिस मीडिया इज यूज्ड इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट सेल्स। देखिए बेटा कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, ऑन सम स्पेशल ओकेजन दिस टाइप ऑफ मीडिया इज यूज्ड टू इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट सेल्स। यानी कि इस प्रकार के जो मेथड्स होते हैं वो स्पेशल ओकेजन्स के यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के पर्पस से। सेल्स प्रमोशन इज नो लॉन्गर ए फैशन, इट इज नेसेसरी इन द प्रेजेंट डे बिजनेस सिनेरियो। ये कोई फैशन नहीं है, ये प्रेजेंट जो बिजनेस सिनेरियो उसकी एक रिक्वायरमेंट है। इट इज थ्रू सेल्स प्रमोशन दैट बोथ द कंज्यूमर एंड मिडलमैन आर मोटिवेटेड। देखो सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक्स होती है they motivate the consumer to buy the product as well as the middleman में कौन होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, they are also motivated। देखो अगर किसी रिटेलर को
कोई प्रोडक्ट अवेलेबल किया जाए जिसमें कोई स्कीम है, तो उस रिटेलर को भी पता है कि कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को पसंद करेगा, ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, तो वो भी मोटिवेट होगा उसी कंपनी में उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स मोटिवेट द बायर एज वेल एज द मिडल, यानी कि बायर को तो मोटिवेट करता ही, साथ ही साथ में जो मिडल मैन हैं दे आर आल्सो मोटिवेटेड, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास सेल्स प्रमोशन का मीनिंग। आज आप यहाँ तक करो, बाकी के टॉपिक कल कंटिन्यू करते हैं, कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है बेटा? थैंक यू।